गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे सेट का जो एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है, आपको जानना है 1.1 हमने टोटल डिस्कस कर लिया है कि 1.1 में क्या था। तो 1.1 में हमने सेट के बारे में बताया था। सेट के बारे में फैक्ट्स जो चीजें होती हैं वो आपको बताई गई। उसके बाद सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वे होते हैं। फर्स्ट वे आपको पता है रोस्टर वे, एंड सेकेंड वे इज द सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, रोस्टर वे में आपको सीधे सीधे एलिमेंट दिखाई देते हैं, जबकि जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है वह एक वर्बल, एक भाषा के तौर पर, एक स्टेटमेंट के तौर पर लिखा होता है, ठीक। जैसे हम कहें ए इक्वल टू कैपिटल ए एक सेट है, ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ ऑड नंबर, ठीक है ना। तो यक्स सच दैट जब इस तरीके से लिखा होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यक्स सच दैट के फॉर्म में जब भी लिखा होता है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो आपको 1.1 के जितने क्वेश्चंस हैं उसके बाद उसको सॉल्व करने के जो कंसेप्ट्स हैं वो टोटल समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1.2 को सॉल्व करने के लिए किस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी और क्या यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, उसके बारे में डिस्कशन किया जाए। तो सबसे पहला यहाँ पर है रिक्त समुच्चय, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर हम बातें करेंगे रिक्त समुच्चय के बारे में कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी बनाते हुए चलना है साथ में। तो आप हेडिंग लगाएंगे रिक्त समुच्चय। अच्छा, रिक्त समुच्चय को हम इंग्लिश में कहते हैं नल सेट, ठीक, नल सेट और वायर्ड सेट, VOID, वायर्ड सेट, नल सेट या वायर्ड सेट। अच्छा, रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, रिक्त समुच्चय है क्या। तो कहा गया कि एक ऐसा समुच्चय, आपको लिख लेना है जैसे हम बोल रहे हैं, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की कोई भी संख्या ना हो, ठीक, कोई भी अवयव ना हो, तो उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। मतलब आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है ही नहीं, ठीक, कोई एलिमेंट्स वहां पर नहीं है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, ए इक्वल टू, हमने लिखा यक्स सच दैट, ठीक, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, और यहाँ हमने लिखा यक्स इज ऑड नंबर, यक्स इज ऑड नंबर, यक्स इज ऑड नंबर। तो बताइए किस वे में लिखा गया है, ठीक। तो यह सेट को रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर वाला वे है, तो सेट बिल्डर में लिखा गया है। अच्छा, इसको हम लिख लेते हैं रोस्टर में। तो बताइए रोस्टर में अगर लिखें तो यहाँ पे कहा गया कि यक्स ये सच दैट यक्स कुछ इस तरीके से कि यक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 36। तो यक्स स्क्वायर अगर 36 है तो बताइए यक्स इक्वल टू कितना होगा। तो यक्स इक्वल टू आपका कितना होगा, +-6, ठीक है ना। तो +-6 का मतलब होगा एक 6 होगा, एक क्या होगा, -6 होगा। अब यहाँ पर कहा गया कि यक्स इज अ ऑड नंबर, तो कहा गया कि यक्स क्या है, आपका एक ऑड नंबर है, जबकि ये क्या है, 6 - तो इवन नंबर है। इसका मतलब यह जो सेट है यह सेट बन नहीं पाएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही इस तरीके से लिख देंगे। तो इस सेट में कोई भी हमारा एलिमेंट्स नहीं आएगा। तो ऐसे सेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम रिक्त समुच्चय या वायर्ड सेट या नल सेट कहते हैं। तो बताइए क्या इस सेट में कोई एलिमेंट्स आपके पास है, कोई अवयव आपके पास है, नहीं है। तो कोई एलिमेंट्स नहीं है तो हम कहेंगे सर यह सेट कैसा है, नल सेट है या रिक्त समुच्चय है। अच्छा, एक यहाँ पर आप टर्म देख लीजिए कि यक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू आपको मिलेगी +-6, ठीक है ना, ये चीजें अलग है। अगर हम यहाँ पे लिखें अंडर रूट में 36 तो इसकी वैल्यू केवल होगी 6, ठीक, इसकी वैल्यू 6। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू +-6 होगी, बट ऐसे लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, केवल 6 होगी। +-6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप 6 रखेंगे तब भी 36 मिलेगा, -6 रखेंगे तब भी आपको 36 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे सर अंडर रूट 36 +-6 तो ये गलत होगा, ठीक। अंडर रूट 36 केवल +6 होता है, -6 नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी मिल गई, -6 मिल गई। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ध्यान से आगे, आपको ये समझना है कि स्क्वायर रूट जो होता है, जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल में सदैव एक धनात्मक मान होता है, वर्गमूल में सदैव एक धनात्मक मान होता है। तो धनात्मक मान रहेगा तो वास्तविक संख्या मिलेगी, अगर हम निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है, ठीक। अब देखिए
तो हमने डिस्कस किया रिक्त समुच्चय के बारे में। अच्छा, रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो रिक्त समुच्चय का आपको डिफिनेशन लिखना है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या नहीं होती, ठीक, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय या नल सेट कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह फाई एक ऐसा सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक। रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से या, ठीक, इस तरीके से इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यह तो सेट का ही सिंबल हो गया, ठीक, ब्रेसेस लग गया दोनों साइड और एक भी एलिमेंट्स नहीं है तो इसके बारे में रिप्रेजेंट करेगा रिक्त समुच्चय या फाई से डिनोट किया जाता है। तो मोस्टली जो है अगर कहीं पर सेट के चैप्टर्स में अगर फाई लिखा हुआ है तो आपको समझना है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यह रिप्रेजेंट कर रहा है नल सेट या रिक्त समुच्चय के बारे में, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है? तो अगला आपको हेडिंग लगाना है फाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है? परिमित, परिमित और अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो यहां पर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है? तो देखिए ध्यान से, फाइनाइट इसका मतलब क्या है हिंदी में? परिमित। तो परिमित का मतलब, फाइनाइट का मतलब क्या है? जिसको आप काउंट कर सकें, ठीक है ना, काउंटेबल हो। और इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जो अनकाउंटेबल हो, ठीक। तो अनकाउंटेबल अगर चीजें हैं तो वह क्या होगा? हमारा अपरिमित। अगर काउंटेबल है तो उसको हम फाइनाइट या परिमित बोलते हैं। तो यहाँ पर सेट में इसका डिफिनेशन कैसे बनेगा? तो अगर फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है, तो हम कहेंगे एक ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकें, गणना कर सके, उसे हम क्या करते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट एक ऐसा होगा जिसमें हम अवयवों की संख्या को काउंट न कर सके। जैसे हमने एक सेट लिखा, यहाँ पर लिखा हमने 2, 4 और यहाँ पे 6 लिख दिया, तो बताइए क्या है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं तो फाइनाइट हो गया। अगर हमने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू, यहाँ पर लिखा b इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा 2, 4, 6 और हमने ऐसे ऐसे डॉट लगा दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट लगा दिया। अब हमने पूछा बताइए फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? तो आप कहेंगे सर यह इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। यह क्या है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि 2, 4, 6, सर 8 आगे बहुत सारे नंबर्स आते रहेंगे, इवन नंबर्स, ठीक है। तो इसलिए क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है, ये क्या है? आपका फाइनाइट सेट है। आगे चलिए, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में हम डिस्कस कर लिए। हाँ, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बाद अगला हमारा जो आता है, अगला हमारा है समान समुच्चय या इक्वल सेट, जिसे हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट, इक्वल सेट या समान समुच्चय। तो देखिए इक्वल सेट या समान समुच्चय क्या है? तो दो सेट इक्वल तभी कहलाते हैं जब उसमें अवयवों की संख्या समान हो और जो अवयव सेट ए में है वही अवयव क्या हो? सेट बी में हो। कहने का मतलब दो सेट समान तब होते हैं, ए इक्वल टू बी, दो सेट अगर इक्वल हैं तो ए में अवयवों की जो संख्या होगी बी में वही अवयवों की संख्या होगी। तो यह हो गया आपका इक्वल सेट, ठीक। तो यहाँ पर टोटल हमने डिस्कस किया नल सेट, उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, उसके बाद इक्वल सेट, ठीक। तो इक्वल सेट हो गया। अब आगे चला जाए, अब यहाँ पर आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के पास, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.2 के पास, और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस देखते हैं कि 1.2 के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, ठीक, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से, पहला क्वेश्चन लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो बताइए 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, तो बताइए 2 से क्या कोई विषम प्राकृतिक संख्या करती है, ठीक। वो भी कह रहा है कि 2 से भाज्य होनी चाहिए, तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप कहेंगे 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे जो सेट बनेगा, समुच्चय बनेगा, वो कैसा बनेगा? आपका नल सेट या रिक्त समुच्चय बनेगा। तो आप लिखेंगे यह क्या है? रिक्त समुच्चय है। अच्छा दूसरा क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन लिखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो बताइए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो बताइए अभाज्य संख्या में सम संख्या कौन होती है? 2 से स्टार्ट होती है, ठीक। तो आपका सम अभाज्य संख्या क्या मिल गया? 2 मिल गया। इसका मतलब सेट में केवल हम क्या लिखेंगे? सेट में केवल हम 2 लिखेंगे,
ठीक। तो अगर आपने सेट में केवल 2 लिखा, ठीक, सेट में आपने ए इक्वल टू, आपने मान लिया कि माना सेट ए इक्वल टू, ठीक, सेट ए इक्वल टू, तो बताइए इसमें केवल समवाय संख्या 2 आएगी। अब बताइए यह आपका रिक्त समुच्चय है कि रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक। तो आप कहेंगे सर यह रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव है, ठीक। आगे चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, उसने मेंशन कर दिया है कि यक्स आपका नेचुरल नंबर है, ठीक, और यक्स की वैल्यू जो है वह लेस देन क्या है 5 है, यक्स की वैल्यू जो है लेस देन 5 है, और साथ ही साथ यक्स इज ग्रेटर देन 7 है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है और अगर वर्ड आता है तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से सॉल्व करना है, इसको यहाँ सॉल्व करना है, और दोनों में से आपको इंटरसेक्शन लेना है, मतलब दोनों में से कॉमन लेना है। तो अगर और दिखा तो कॉमन लेंगे, अगर या दिखा तो सबको शामिल करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है और या का। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा कि यक्स क्या है आपका, यक्स आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यक्स अगर नेचुरल नंबर है तो हमने कहा सर यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक, कैपिटल एन डिनोट करता है नेचुरल नंबर के सेट को, ठीक। तो यक्स का आपका नेचुरल नंबर है। अच्छा, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि पहले यहाँ पर लिखा कि यक्स इज लेस देन क्या है 5 है, और यहाँ पर एंड यूज किया हुआ है, और आगे लिखा हुआ है कि एक्स इज ग्रेटर देन 7 है, यक्स इज ग्रेटर देन 7। आप हमको ये बताएं कि यक्स अगर 5 से छोटा है और यहाँ पर यक्स 7 से बड़ा है, तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ठीक, अगर यहाँ पे रियल लाइन पे अगर यहाँ पे 5 बना ले, यहाँ पे 7 बना ले, तो बताइए 5 से छोटा तो इधर पड़ेगा, ठीक, और बताइए 7 से बड़ा इधर पड़ेगा। क्या बताइए इन दोनों में कोई कॉमन चीज मिल सकता है, ये तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक। तो आप कहेंगे सर इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं होगा, तो कोई चीज कॉमन नहीं होगा तो हम सेट ए इक्वल टू क्या लिख ले, ठीक है, या तो ऐसे लिख ले, ठीक है, या तो क्या लिख ले 5 लिख दे, ठीक। तो हम कहेंगे कि यह जो समुच्चय है यह एक कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ठीक। तो थर्ड तक क्लियर हो गया। आगे चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ यहाँ पर है y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो y किसको इंडिकेट कर रहा है, y आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु के बारे में। अच्छा, जो रेखाएं हैं बताइए वो रेखाएं कैसी हैं, वह रेखाएं आपस में समांतर हैं। आप बताइए जब 2 रेखाएं आपस में सदैव समांतर होंगी, ठीक, क्या उनसे कोई उभयनिष्ठ बिंदु बनेगा। जब ये कट करती आपस में इंटरसेक्ट करती तब यहाँ पर एक पॉइंट बनता जो दोनों पर होता, तो हम कहते हैं सर दोनों पे है, दोनों पे कॉमन है, ठीक। तो कॉमन पॉइंट को ही हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर यह लाइन अलग जा रही है, यह लाइन अलग जा रही है, ठीक, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो बताइए आपको क्या उभयनिष्ठ पॉइंट समांतर रेखाओं में कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे यह भी आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो चलिए आगे देखते हैं। 1.2 के हमने पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, अब आते हैं क्वेश्चन 2 के पास। तो आप अपना बुक अपने पास रखें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है बताइए। पहला क्या लिखा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो बताइए वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो परिमित है। आगे लिखा है 1 2 3 फिर डॉट डॉट डॉट, तो बताइए आगे तो चल ही रहा है, अपरिमित हो गया। फिर 1 2 3 डॉट 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 99 फिर 100, तो 100 तो गया है, ठीक, इसका मतलब ये क्या है 100 तक है, ठीक, तो ये परिमित हो गया। आगे देखिए अगला लिखा है 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक, 100 से बड़े धनात्मक 101 102 103 104, ठीक, तो बहुत सारे आगे ये नंबर्स आएंगे, तो क्या हो गया, अपरिमित हो गया। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक क्या होंगे, 2 से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, और अप टू 91 के ऊपर जितने जो प्राइम नंबर होगा तो लिमिटेड होगा, ठीक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। आगे देखिए उस क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सी परिमित है और कौन सी अपरिमित है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो बताइए यक्स अक्ष अगर आपका यक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक, तो यक्स अक्ष के समांतर आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत खींच सकते हैं, तो बहुत खींच सकते हैं, तो यहाँ तो अनलिमिटेड हो गया, तो आप कहेंगे ये क्या है, अपरिमित है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के 26 ही लेटर होते हैं, तो परिमित होगा, फाइनाइट सेट होगा। आगे उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो 5 के गुणज मतलब 5 के मल्टीपल, 5 के 5 5 दूना 10 5 15 इस तरीके से नंबर्स, ठीक। तो अब बहुत सारे 5 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट होगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर है वो तो लिमिटेड है ना, ऐसा नहीं तो वेरिएबल है, ठीक, आज 10,000 है कल 20,000 हो जाएगा, ठीक, तो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक, तो हम कहेंगे क्या है आपका, परिमित है। आगे कह रहा है मूल बिंदु 0 0 से
होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखिए ए मूल बिंदु 0 0 से, तो मूल बिंदु 0 0 से बहुत सारे आप वृत्त पास करा सकते हैं, ठीक, अनलिमिटेड। तो ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अगर आपको तीसरा का पांचवा नहीं समझ में आया तो देख लीजिए ध्यान से कि तीसरे का पांचवे का कहने का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये आपका क्या है, x एक्सिस y एक्सिस अगर हो गया तो ये आपका मूल बिंदु है 0, 0। अब कह रहे यहाँ से ठीक वृत्त पास हो रहे थे, ऐसे भी वृत्त पास हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो बताइए आप बहुत सारे वृत्त यहाँ से पास करा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल जो होता है पास हो जाएगा कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक। तो आप कहेंगे सर यह काउंटेबल तो है नहीं, तो काउंटेबल तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका अपरिमित हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है, ठीक। आपको निम्नलिखित में यह चेक करना है कि a की वैल्यू क्या b के इक्वल है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर फोर्थ का पहला a में क्या है, a b c d, ठीक। अच्छा, इसके सामने देखिए लिखा हुआ है d c b a। तो हमने आपसे कहा था कि जो सेट होता है, सेट में कभी यह मैटर नहीं करता, सेट में यह मैटर नहीं करता कि इनका लिखने का अरेंजमेंट क्या है, ठीक है ना। अगर ए बी सी डी है तो आप इनके अरेंजमेंट को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ए बी सी डी है तो यहाँ पर डी सी बी ए हम लिख सकते हैं, डी सी बी ए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ए में देखिए जो एलिमेंट्स है, क्या बी में भी एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे हाँ सेम है, ठीक। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। अच्छा, अगला देखिए दूसरा, ए इक्वल टू है 4 8 12 16, इसमें है बी इक्वल टू 8 4 16 18। अच्छा, यहाँ पर 18 अलग हो गया, ठीक। तो यहाँ पर अलग एलिमेंट्स है और यहाँ पर अलग एलिमेंट्स हैं। तो अगर जिसमें जैसा एलिमेंट्स यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर होगा तभी इक्वल होगा। तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तीसरा देखिए, a इक्वल टू 2 4 6 8 10 है और यहाँ पर लिखा है यक्स समधन पूर्णांक है और यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 10 है। अच्छा, समधन पूर्णांक है तो समधन पूर्णांक क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना, इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पे लिखा है और यक्स इज लेस देन क्या है, 10 है। तो यक्स इज लेस देन बताइए 10 क्या होगा, यक्स इज लेस देन जो 10 होगा आपका 2 4 6 8 10 ऐसे ही होगा। तो बताइए यहाँ पे और लगा हुआ है, तो दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो बताइए क्या कॉमन आएगा। अब यहाँ पे मेंशन है कि धन पूर्णांक है और यहाँ पे मेंशन है कि यक्स इज लेस देन क्या है, 10 है। तो दोनों में से जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से यक्स अगर समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, तो सम का मतलब 2 4 6 8 10 हो गया, ठीक, 12 14 16 ऐसे हो गया। और यक्स इज लेस देन 10 है और यहाँ पर मेंशन है कि यक्स अगर समधन पूर्णांक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है यक्स इज लेस देन 10। तो बताइए यक्स इज लेस देन में 10 में क्या आएगा, 2 4 6 8 10 यही सब आएगा, ठीक। तो आप यहाँ से दोनों में से कॉमन देखेंगे तो आपको 2 4 6 8 10 कॉमन मिल जाएगा, ठीक। तो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ए बी आपका क्या हो गया, यह जो क्वेश्चन है, ठीक, यह क्वेश्चन आपका ए इक्वल टू बी में कन्वर्ट हो गया। मतलब यह क्या है, आपका इक्वल सेट है, ठीक, क्या है, इक्वल सेट है। आगे चलिए, समान समुच्चय है। अब देखिए अगला फोर्थ 4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल टू है यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज। जैसे 10 का गुणज क्या होगा, 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौका 40, इस तरीके से। आगे कह रहा है 10 15, तो यहाँ पे 15 दिख गया तो आप कहेंगे सर ए इक्वल नॉट बी है, ठीक, ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब समान समुच्चय नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सही बतलाइए। तो अब निम्नलिखित समुच्चय आपको बताना है कि क्या यह आपका समान समुच्चय है कि नहीं है, समान समुच्चय है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर समान समुच्चय के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 5। तो a इक्वल टू कितना है, 2 3 और b इक्वल टू है यक्स सच दैट कि यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अच्छा, यक्स स्क्वायर प्लस 5x, यक्स आपका जो है मतलब यक्स एक इस तरीके से है कि यक्स की वैल्यू क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यक्स की वैल्यू मिलेगी। तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू अगर 0 है तो बताइए यक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी। तो सॉल्व करिए आप, तो यहाँ पर ऐड करने पर आपको 5 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले, नंबर क्या मिल गया, 2 और 3, तो x प्लस 2 x प्लस 3 बनेगा, x प्लस 2 और क्या बनेगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 बनेगा। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 बनेगा तो x का वैल्यू एक -2 आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू -2 और -3 मिलेगा, जबकि यहाँ पे 2 और 3 है, तो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो यह समुच्चय जो आपस में समान समुच्चय नहीं है। आगे चलिए दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर यक्स क्या है, फॉलो जो लिखा हुआ है उसके लेटर्स है। तो बताइए इसको सेट में जब लिखेंगे तो ये इक्वल टू क्या है, आपको पता है डबल एल अगर यहाँ पर है या ओ 2 बार है, तो हमने आपको बताया था कि सेट में किसी भी लेटर किसी भी एलिमेंट्स को हम 2 बार नहीं लिखते, हमेशा एक ही बार लिखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट ए में क्या लिखेंगे, FOLW। अच्छा, यहाँ पर वाई उल्फ है तो यहाँ पर भी तो WOLF। तो बताइए दोनों में तो वही लेटर आ रहे हैं। अभी हमने आपसे कहा था कि सेट में लेटर्स के अरेंजमेंट मैटर नहीं करते, बस वो होने चाहिए वही। ठीक है, इधर उधर आप लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सर ए और बी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, तो समान समुच्चय हो गए। अच्छा, नीचे दिया गया, नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन करें। तो बताइए ए में क्या है, ए में आपके पास 2 4 8 12 है। तो 2 4 8 12 देखिए और कहीं पर है, तो 2 4 8 12 2 4 8 12 2 4 8 12 तो और कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ए के बराबर कोई नहीं। बी को देखिए, बी बराबर क्या है, 1 2 3 4, और कहीं देखिए 1 2 3 4 है। तो आप कहेंगे सर डी में 1 2 3 4 है, डी में 1 2 3 4 है। तो बी किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने टोटल डिस्कस कर लिया। आगे हम सबसेट के बारे में अगले वीडियो लेक्चर्स में, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक, तो आप क्या करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमको कमेंट जब आपके दिखेंगे कि हाँ सही हम पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हम और अच्छे से वीडियो और बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, टाइम टेकन होता है। ठीक, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक, उसके बाद लाइक करें और अपने कमेंट भी दें। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 1.2 के जो कंसेप्ट है और 1.2 के जो क्वेश्चन है वो टोटल हमने डिस्कस किए।